हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमैक्स स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट का आज पार्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 14,000 रुपया है, जिसमें 3 लगातार बट्टा दिया जाता है, जो क्रमशः 14 सही 2/7%, 33 सही 1/3% तथा x% है, तथा इस वस्तु को बेचने पर 5600 रुपये प्राप्त होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका फार्मूला जानते हैं, मैंने बता रखा है। सबसे पहले अंकित मूल्य और गुणे अंकित मूल्य हो गया, और इसके बाद 100 माइनस %1 और बटे में 100, फिर 100 माइनस %2 और बटे में 100, और फिर इसके बाद 100 इंटू 100 माइनस %3 और बटे में 100, और यहाँ पर बराबर आ जाएगा ESP। यही फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब एक दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों से क्या बोल रखा है। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों से बोल रखा है, अगर कहीं भी मिश्रित भिन्न आ जाए तो सबसे पहले उसको भिन्न में करेंगे, है ना। तो पहली भिन्न यहाँ पर दे रखा है 14 सही 2/3%। तो मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ 14 सही 2/3%। तो इसका मतलब होता है 14 सही 2/7% लिखा है, तो इसका गुणा हो जाएगा 14 7 98 200, 100/7% के लिए 1/100, ये कट गया, कहने का मतलब आ गया 1/7, एक घट गया तो कहने का मतलब 6/7, है ना। और दूसरी भिन्न आपकी दे रखी है कितनी, 33 सही 1/3%। तो इसका मतलब 33 या 99 100, कहने का मतलब 100/3 और गुणे 1/100, 100 कट गया, कहने का मतलब 1/3, है ना। तो एक घट गया, कहने का मतलब 2/3 हो सकता है, यहाँ पर आपको ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो चलिए ठीक, अब सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 14,000 रुपया, तो इसके जगह आप रखिए 14,000 रुपया। ठीक, गुणे पहली छूट 14 सही 2/7%, तो इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे 6/7। इसके बाद क्या रखेंगे, इसके बाद 33 सही 1/3%, इसकी जगह हम लोग 2/3 रखेंगे। तीसरी छूट यक्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस मान लिया x% की छूट दिया, और बटे में कितना 100, बराबर हमारा SP आ जाएगा। और SP इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है 5600, है ना। तो अब काटिए, मजे से काट लीजिए, ये 2 जीरो, इनके 2 जीरो ख़त्म। अब अगर मैं देखूं 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 14 कन्ने 14 और 14 चौका 56 हो गया, है ना। अब देखिए 2 कन्नम 2 और 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकन्यम 2 और 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, तो अब बचा क्या, इधर क्या बचा, अब इधर तो ये 7 बचा और 3 बचा, और ये 10 बचा, 10 तिहाई 30, और ठीक है 7 10 तिहाई 30 और 30 सत्ते 3 सत्ते कई 210, तो इधर बचा 100 माइनस x बराबर 7 गुणे में 3 गुणे में 10, 10 तिहाई 30 हो गया, इसको मैं कह सकता हूँ 30। तो आप कह सकते हैं 100 माइनस x बराबर 7 त्रिक 21 210। ठीक, तो क्या करेंगे, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आई एम सॉरी, यहाँ 3 बचा था ना, इस 3 को 3 कन्ने 3 3 कन्ने 3 कट जाएगा, है ना। तो केवल गुणा होगा किसका, ये बचा 7 और ये 10 70, तभी तो मैं कह रहा हूँ कैसे डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 70, है ना। तो यहाँ पे है 70। अब इस 100 इधर आएगा तो माइनस x बराबर 70, और जब 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 100, तो माइनस x बराबर आ गया
यहाँ जब ये घट जाएगा 100 में से 70 घटेगा तो -30 आ जाएगा। 0 माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया 30%। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से जल्दी से काटना फिर से आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो गई हो। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कम से कम पहला क्वेश्चन आपको अगर बढ़िया समझ में आएगा पूरा वीडियो आपको बढ़िया समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 काटना फिर से देखिए। अंकित मूल्य भैया दे रखा 14,000 और इसके बाद 6/7 पहली छूट 14 सही 2/7, दूसरी छूट 33 सही 1/3%, इसका मतलब 2/3। तीसरी छूट यक्स दे रखी मतलब 100 माइनस यक्स और बटे में कितना 100 बराबर विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 5600, है ना। 2 0 इसके कट गए, 1 0 इसका कट गया, 14 कन्ने 14 और 14 चौका 56, है ना। अब देखो 2 का नाम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 का नाम 2 और 2 तिहाई 6, ठीक। अब 3 कन्ने 3 3 कन्ने 3 कट गया तो नीचे बचा क्या 7 और 10, है ना। और ऊपर क्या है 100 माइनस में यक्स और इधर 7 गुणे 10 बराबर 70। तो आप कह सकते हैं माइनस यक्स बराबर 100 इधर आ जाएगा 70 के पास, है ना। 100 में से 70 घट जाएगा तो माइनस यक्स बराबर -30। तो 0 0 कट गया, माइनस माइनस कट गया, यक्स बराबर आ गया 30%, है ना। और यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपये रखा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% और 5% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर मैं इसको 2 तरीके से बताऊं, मेथड 1 क्या कह रहा है किसी वस्तु को बेचने के लिए अंकित मूल्य 240, अंकित मूल्य भैया 240 रुपया दे रखा है, ठीक है। आप परसेंट छूट दे रखा है, पहली छूट है 10%, तो 100 में से 10 घट गया 90 बटे में 100, है ना। भाई 100 में से जो -%1 हो रहा था वो, इसके बाद अगला 5% की छूट, तो 100 में से 5 घट गया 95 बटे में कितना 100 बराबर हमारा SP आ जाएगा, है ना। SP हल करो SP आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं 0 0 कट गया, इसका 0 कट गया, ठीक है। अब अगर मैं काटूं 5 से इसको काट लूँ, 5 कन्ने 5, 5 9 45, 5 दूनाई 10, 1 0 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं देखूं 4 पंचे 20 और 4 छक 24 हो गया, ठीक है। तो अब गुणा कर लीजिए 19 नवैया 171 गुणे यहाँ कितना है 6 हो गया, बटे में कितना 5। हल कर लीजिए, यहाँ से आपका SP आ जाएगा। अगर मैंने हल किया तो मुझे पता है कि 6 1 जा 6, 6 कन्ने 6, 6 सते 42 को 2 हासिल 4, 6 कन्ने 6, 6 4 10, 6 4 10 आ गया, है ना। फिर से 6 कन्ने 6 और 6 सते 42 के 2 और 6 कन्ने 6, 6 4 10 हो गया। तो बटे में कितना भैया 5 है, 5 काट लीजिए, 5 कन्ने 5, 5 दूनाई अगर मैं देखूं तो 5 दूनाई 10, 2 नहीं गया 0 बढ़ाओ तो 6 ले लिया, 2 पंच तो 5 25 हो गया, 5 25, है ना। 5 दूनाई 10 लिख लिया, 2 उतारा, फिर इसके बाद जो है 6 ले लिया तो 5 25, है ना। एक बचा अभी 0 लगाया, 5 दूनाई 10 आना चाहिए समथिंग इतना रुपया, ठीक है। तो आंसर हमारा बना 20,502 रुपया, ठीक है। इतना क्या आ गया SP। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो यहाँ पे देखें भाई, 1026 को आप जब 5 से भाग करेंगे, 5 दूनाई 10 पूरा कट गया, 2 उतार लिया नहीं गया तो यहाँ 0 बढ़ाओगे तब 6 उतारोगे, अब 5 25 हो गया, है ना। तो 1 आ गया, दशमलव लगाओ, यहाँ पे 0 बढ़ाओ तो 5 दूनाई 10, ठीक है, कट गया। तो इसके आगे आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इतना रुपया आ गया। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसी को मैं मेथड नंबर 2 से बताऊं तो मेथड नंबर 2 देखो क्या कहता है। मेथड नंबर 2, तो पहली छूट दे रखी है 10%। 10% मतलब 10 और बटे में 100, 10 कन्ने 10 और 10 धाम 100, 1/10, 1 घट गया तो 9/10। इसके बाद अगली छूट है 5%।
5 बटे में कितना 100, 5 करने 5 दूना ये ना, तो 1/20, तो 1 की छूट कहने का मतलब 1900 बटे में 20। ठीक है, तो आप एक काम करिए, अंकित मूल्य दे रखा 240 रुपया, और आप यही लिखिए 9/11 और यहाँ 19/20 है ना। और यहाँ आप निकाल के आ रहे हो, एसपी निकाल रहे हो, तो चलिए काट लेते हैं। अगर मैंने काटा 0, 0 कट गया, और 2 करने 2, 2 करने 2 दूनाई 12 है ना, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे 10 रहेगा, आई एम सॉरी 10 रहेगा, तो 2 पंचे 10 और 2 छक 12, तो 19 नौइयाँ 171 गुणे 6 है ना, और बटे में कितना है 5, यहाँ से एसपी आ जाएगा। तो आपको पता है इसका जब आप 6 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे, 6 करने 6, 6 सत्ते 42, 2, 6 करने 6, 6 4 10, और बटे में कितना 5, 5 करने 5, 5 दूनाई 10, और 10 हो गया, और 0 बढ़ाएंगे, और 5 में 25, 1 आया, और 5 दूनाई 10, 0 लगा सकते हैं, इतना रुपया आ गया। हमारा आंसर बराबर कितना 20, 5, 2 इतना रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा प्यारे बच्चों। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। भाई अंकित मूल्य कितना दे रखा है 500 रुपया, 500 रुपया। ठीक है, और 20%, 10% कर्मिक बटा 20% छूट। अब भाई 100 पर 20% छूट मतलब 80 बटे में 100, फिर 10% छूट मतलब 90 बटे में 100, 1 2, तो 1 2 2 0 कट गया, 1 2 2 0 कट गया, शेष बची संख्या यहाँ से एसपी आ जाएगा है ना। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना आया 5, यहाँ क्या है 8, और यहाँ क्या है 9। तो अगर मैं देखूँ तो 8 पंचे 40, तो आ गया भैया 40, और गुणे में कितना 9। ठीक है, यहाँ पे एसपी आ जाएगा, तो 4 9 36, 4 9 हो गया 36, 1 0 है 0, इतना रुपया। ये आपका क्या हो गया एसपी हो गया। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए भाई। 20% दिया है पहली छूट ना, 20% का मतलब क्या हुआ 20 बटे में 100, 20 से करने 20, 20 पंचे 100, तो 1/5, 1 घट गया 4/5 है ना। और इसके बाद 10% दिया है, 10% मतलब 1/10 है ना, 1/10 होता है। चलो मैं काट के बता देता हूँ। 10 बटे में 100, 10 करने 10, 10 दाम 100, 1/10, 1 घट गया 9/10 है ना। तो अब देखिए 500 रुपया उसका अंकित मूल्य था, लिख लीजिए इतना छूट दे दिया, फिर इसके बाद जो है 9/10 ये छूट दे दिया। तो अगर आप इसको देखिए 0 0 कट गया, अगर आप यहाँ पे देखिए 5 करने 5, 5 करने 10 हो गया। ठीक है, तो बराबर आप कह सकते हैं क्या 10 चौक 40, और 40 और गुणे में कितना 9, तो 9 चौक 36, 1 0 इतना रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का आखिरी विक्रय मूल्य 704 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य को मैंने मान लिया यक्स। क्या माना यक्स, अंकित मूल्य। कुछ बच्चे लोग यहाँ डर जाते हैं, यक्स मैंने मान लिया। अब पहली बार छूट कितना दिया है 20%, मतलब 80 बटे में कितना 100। दूसरी बार छूट दे रहा 12%, 1200 में से 12 चला गया तो 88 बटे में कितना 100, और उसको बेच रहा है 704 रुपये में। खूब आराम से काटिए, आराम से आप लोग खूब आराम से काट लीजिए। 1 0 इनका, 1 इनका कट गया है ना। अब अगर मैं काटूँ 11 8 88, ठीक है, और 11 छक्के 66, 4 बचा 11 चौक 44, 8 कन्ने 8, 8 अट्ठाईस 64 है ना, 8 कन्ने 8 और 8 कन्ने 8। ठीक है, बचा क्या नीचे क्या बचा यक्स बराबर बचा क्या 100 और गुणे में 10 है ना, तो यक्स बराबर आ गया 1000 रुपया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। या इसी को फ्रैक्शन से अगर मैं काट दूं, मेथड नंबर 2, अगर मैं इसी को फ्रैक्शन से काटूं कि भाई अंकित मूल्य यक्स था, अंकित मूल्य यक्स था 20%,
20% का मतलब होता है 1/5, एक घट गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5, इसकी जगह मैंने रख दिया 4/5। इसके बाद क्या था 12%, 12% का मतलब 12/100, 4 तिहाई 12 और यहाँ 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, 25 में से 3 चला जाएगा तो 22/25 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर 22/25। ठीक है, आप काट पीट लीजिए, उत्तर आ जाएगा। काटिए। अगर मैं इसको देखूं, अब बराबर दे रखा 7/4 SP दे रखा, काटो। 11 करने 11 और 11 छक्के 66, 4 बचा, 11 चौक 44 हो गया। ठीक है, और अब काटो। 4 करने 4, 4 करने 4, 2 बचा, 4 छक 24। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या? और कुछ कटेगा क्या? यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको देखिए, यक्स बराबर बचा क्या? 25, 25 पंचे 125, 25 पंचे इन दोनों का गुणा हो गया 125 गुणे 16, है ना। तो यक्स बराबर कितना आ गया? 16 पंचे 80 के शून्य, 16 दुनाई 32, 32 और 8 शून्य, हासिल आवा 4, 16 दुनाई 32, 32 8 40, हासिल आवा 4 और 16 करने 16, 16 4 20 होता है। 1 मिनट। तो 20% की छूट दे रखा है। 20% का मतलब होता है 20/100% के लिए गुणे 1/100। तो 20 करने 20 और 20 पंचे 100, है ना। किस प्रकार से, आई एम सॉरी, बगल में था ऐसा, मैंने कैसे काट दिया। ठीक, बगल में प्रतिशत होता है तो नीचे आ जाता है। 20 करने 20, 20 पंचे 100, 1/5, एक घट गया तो 4/5 होगा, है ना। और आगे कह रहा है 10% की छूट, आई एम सॉरी 12 है, 12 दे रखा, 12 की छूट, तो 12/100, है ना। तो 4 तिहाई 12, 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, 3/25, एक घट गया 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 22/25। अब देखो भाई, यक्स दे रखा अंकित मूल्य, है ना, और इसके बाद लिख लीजिए 4/5 की छूट, और यहाँ पे 22/25, और बराबर दे रखा विक्रय मूल्य कितना? 704 रुपया। काट लीजिए। 11 दूनाई 22, 11 छक्के 66, 4 बचा, 11 चौक 44, है ना। अब अगर मैं 2 से काटूँ, है ना, 2 करने 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, है ना। 4 करने 4 और 4 8 32 हो गया। तो यक्स बराबर क्या आया? 25 पंचे 125, इसका गुणा हो गया 25 पंचे 125 और गुणे में कितना? 8, है ना। तो यक्स बराबर 8 पंचे 40 के शून्य, 8 दूनाई 16, 16 4, 16 4 20 के शून्य, हासिल 2, 16 8 करने 8, 8 2 10, इतना रुपया। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा 50% और 50% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक एकल बट्टा होगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कई प्रकार से बताऊंगा। मेथड नंबर 1 देखिए, मैंने मान लिया कि वस्तु जो है अपने आप में पहले 100 रुपये में रही होगी, इस 100% रही होगी, इसमें 50% की छूट दे दिया, तो मैं लिखता चलूँ कि 50% छूट दिया, 50 रुपया छोड़ दिया। ठीक है, तो कितना बचा? तो 50 छोड़ दिया, बचा 50। इस 50 पर भी 50 की छूट, फिर से 50% की छूट, तो एक जीरो इनका कट गया, शेष का गुणा 25 रुपया और मिल गया। तो कुल छूट उसने कितना दिया? 50 और 25 का 75% का उसने आपको छूट दिया, है ना। ठीक, एक बार फिर से समझिए, हो सकता है समझ में ना आया हो। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, अभी मैं इसको कई तरीके से लगाऊंगा। देखिए, मैंने मान लिया वस्तु अपने आप में 100% रही होगी, उस पर 50% की छूट दे दी, तो अब छूट कितने की दी? 50 की, मतलब आपको 50% की छूट मिल गई। ठीक है, आगे इस 50 पर भी आपने 50% की छूट फिर से आपको मिली, तो एक जीरो इनका, है ना, 25, तो 25% की छूट आपको और मिल गई, तो इसमें जोड़ देंगे, है ना। और जब कितने छूट मिली आपको? 75% की, है ना। यही उत्तर हो गया। ठीक, अच्छा, अगर इसकी मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, तो मेथड नंबर 2 है, आप कह सकते हैं x + y - xy बटे में कितना 100, है ना।
तो 50 प्लस 50 माइनस 50 गुणे 50 बटे में कितना 100 है ना। तो ये 2 जीरो भैया कट गया, 50 50 100 हो गया, माइनस 5 25 घटा लो तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 75% आंसर। ठीक है। अब अगर मैं मेथड नंबर 3 की बात करूं तो मेथड नंबर 3 क्या है, 100 माइनस 100 और इसके बाद गुणे 100 माइनस %1 और इसके बाद है बटे में 100 और इसके बाद फिर 100 माइनस %2 और बटे में 100। ठीक है। और इसके बाद फिर इंटू 100 माइनस %3 और बटे में 100। ठीक है। तो चलिए करके देख लेते हैं इस पर भी। तो मैंने लिखा 100, तो मेरे पास तो 2 ही छूट है इसलिए मैं इसको 2 ही बार लिखता हूँ। मेरे पास 2 ही छूट है इसलिए मैं इसको 2 बार लिखता हूँ। मुझे 2 ही बार छूट मिल रही है तो मैं लिखूँ 100 माइनस 100। यहाँ 2500 में से 25 की छूट मिल गई तो बचा कितना 75 बटे में 100 और यहाँ पर भी 50 की छूट मिल गई, 50 की छूट मिल रही, यहाँ पे 50 आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ 50 की छूट मिली 50 बटे 100 है ना। अब काट लीजिए 1/2, 1/2 है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ 100 100 है ना माइनस और गुणे 1/2, 1/2 गुणे 1/2 है ना। तो देखिएगा, तो अब अगर मैं देखूं इसको मैं काटूं 2 से काटूं तो यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर इसको 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 25, तो 100 माइनस 25 बराबर आ जाएगा 75%। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका मैं आपको और बता दूं, मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 कहता है CP अपने आप में 100% रहा होगा, अगली बार भी 100% रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ 50% छूट और यहाँ 50% छूट, तो 50 छूट दे दिया 50, यहाँ 50 छूट दे दिया 50%। और 0 0 ख़त्म, शेष संख्याओं का गुणा तो 25% है ना। तो इस पहले था कितना 100 में से इस 25 को घटा लेना, बराबर आ जाएगा 75%। ये तुम्हारा उत्तर। ठीक है। तो इस प्रकार से चार मेथड से मैंने आपको ये तरीका बताया। जिस भी प्रकार से आपको अच्छा लगे लगाइएगा। मैं तो आपको मेथड नंबर 1 कहूँगा, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, एक लाइन में आप लगाइए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, कह रहा 30% तथा 40% की क्रमवार कटौतियाँ किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होंगी। देखिएगा, मेथड नंबर 1 अगर मैं बात करूं, क्या दिया है 30% 40%। तो पहले था भैया 100%, 100 में से 30% की कटौती कर लो। तो कितनी कटौती किया, कटौती है ना, कटौती, कुल कटौती भी यहाँ मुझे मिला 30। तो 100 में से 30 भैया चला गया, बचा 70। 70 में से 40 की फिर कटौती हो गई तो 0 0 कट गया, 7 चौक 28। तो जोड़ लीजिए 30 30 28 है ना। 30 30 60 होता है, 60 में से 2 कम करिए, इतना % है ना। ये हमारा उत्तर हो गया। अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, क्या है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में कितना 100। तो इस बेस पर अगर आप लगाइएगा तो यहाँ पे क्या था 30 प्लस 40 और 30 प्लस 40 और माइनस 30 गुणे 40 बटे में कितना 100 है ना। ये 2 0 कट गया तो क्या बचा, तो 40 और 30 हो गया 70 और 4 तिहाई 12 माइनस 12। जब इसमें 12 घटाएंगे आ जाएगा इतना %। ठीक है। ठीक। अगर मैं मेथड नंबर 3 की बात करूं, मेथड नंबर 3 क्या कहता है, मेथड नंबर 3 100 माइनस 100। ठीक है। और इंटू पहली छूट कितनी दी है 30%, तो 70/100। दूसरी छूट कितनी दी है 40%, तो 60/100 है ना। काटिए 1 2 0 इसका कट गया, 100 100 एक कट गया,
तो यहाँ 100 माइनस बचा क्या, 7 छक 42, और जब 100 में से सब 42 घटा दोगे तो कितना आएगा, 100 में से जब आप 42 घटाएंगे इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है। मेथड नंबर 4 देखिए, मेथड नंबर 4 100% ये अपने आप में था। 100% कटौती करने की, पहली कटौती करने के बाद भी वह बन गया होगा। तो यहाँ 30% कटौती 70% और यहाँ 40% की कटौती मतलब 60%। तो 0% ख़त्म, शेष संख्याओं का गुणा, तो 7 छक 42 आ गया, है ना। तो 100 में से जब 42 आप घटा लोगे तो आ जाएगा 58%। तो चार तरीके से प्यारे बच्चों, जो भी आपको लगे अच्छा लगे उस पर आप लिखिए, खूब बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ये 6 था आपका, और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है 60% तथा 50% का समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो अगर मैं मेथड नंबर 1 की बात करूं, मेथड नंबर 1 क्या कहता है, ये अपने आप में 100% था, इसमें से छूट आपको कितनी मिली इसको लिख लेंगे। तो इसमें से पहली छूट उसने दिया 60%। 60% जब छूट दे दिया, बचा चीज़ कितना, 40%। 40 में फिर उसने छूट, यहाँ से आपको 60 तो मिल ही गया, और आगे क्या बोल रहा है, आगे आपको छूट कितना दिया, 50%। तो 40 का 50%, 40 का 50%, एक जीरो इसका एक इसका कट गया, तो 4 पंचे 20 हो गया। तो कुल छूट आपको कितनी मिली, 60 और 20 80% की, हमारा उत्तर हो गया। ठीक है। अगर मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं, तो देखिए यक्स आप कह सकते हैं समतुल्य बट्टा बराबर, समतुल्य बट्टा बराबर क्या होता है, यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बटे में कितना, 100। तो इसमें आप कह सकते हैं कितनी छूट दिया है, 60 प्लस 50 माइनस 60, यहाँ 50 बटे में कितना, 100, है ना। ये 2 जीरो भैया कट गया। ठीक है। तो 60 में जब 50 जोड़ दिया 110, और 6 पंचे 30, कहने का मतलब 110 में से जब आप 30 घटा लेंगे तो आ जाएगा 80%, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर मैं मेथड नंबर 3 की बात करूं, देखिए मेथड दिख रहा है, देखो मेथड नंबर 3 कहता है 100 माइनस 100, और यहाँ इंटू, पहली छूट कितने की दी, पहली छूट 60% की, 100 में से 60 छोड़ दिया, बचा कितना, 40 बटे में कितना, 100, और दूसरी छूट कितने दिया, 50 की, तो 50 100 में से चला गया 50 बटे 100, है ना। तो अगर मैं देखूं 50 करने 50, 50 दूना 100, है ना। अब देखो अगर मैं काटूं 2 कम 2 और 2 दूनी 4, 20 हो गया, 100 ख़त्म, है ना। तो 100 माइनस बचा क्या, यहाँ 20, यहाँ 20 ही बचा 20, तो बराबर कितना आ जाएगा, 80%, है ना। अगर मैं अपने मेथड नंबर 4 की बात करूं, मेथड नंबर 4 100% और यहाँ 100%, तो 100% में से 60 चला गया, बचा कितना, 40%, और 100 में से जब आपका चला गया 50%, तो बचा कितना, 50%, है ना। परसेंट और 0 कट गया, शेष बची संख्याओं का गुणा, 4 और 5 का आप करिए गुणा करेंगे, 5 चौक 20 या 4 पंचे 20 हो गया। तो 100 में से पहले तो 100 था, 100 में से जब 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 80%। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। 4 तरीके से, है ना, आप लगा रहे हैं, ज़रूर लगाइए, बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों कह रहा 50%, 30% तथा 40% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा कितना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। अगर इसको मैं मेथड नंबर 1 से अपने करूं, मैंने मान लिया 100% अपने आप में पहले रहा होगा। 100% में पहली छूट, कुल छूट यहाँ पे लिखना, छूट, कुल छूट उसको जितना मिल रहा है उसको लिखते जाना। तो पहले उसको छूट मिली 50% की, तो 100 में से 50 चला गया, 50 बचा, है ना। तो उसको पहली बार में ही 50% छूट मिल गई। ठीक है, पहली बार में 3 बार उसको छूट मिलेगी। प्लस आगे क्या कह रहा है, इस 50 में उसको फिर छूट चाहिए कितना, 30%।
30%, तो 50 का 30% इसको काट लो, है ना, तो 5 यहीं 15, उसको 15% की छूट मिली। अगली बार अब भैया 50 में से 15 चला गया तो बचा कितना, 35%। इस 35 में फिर उसको छूट चाहिए कितनी की, 40% की, है ना। तो एक जीरो कट गया, एक अंक पर दशमलव लगेगा, तो 35 को 4 से गुणा करो, 4 पंचे 20 के शून्य, 4 तियई 12, 12 दूई 14, है ना, 12 2 14, एक अंक पर दशमलव लग गया। फिर से 4 पंचे 20 के शून्य और 4 तियई 12 2 14, है ना, तो यहाँ पे लिखिए 14 आ गया। ठीक है, तो कुल छूट उसको कितनी मिली, 50 15 65 और 10 75 75 और 4 79, 79%। क्या सही है उत्तर, 79%। वेरी गुड, एकदम राइट आंसर। मेथड नंबर अगर हम 2 की बात करें तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में कितना 100। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या कहना है, तो यहाँ पे x कितना दे रखा है, x 50 प्लस 30 और माइनस 50 और गुणे में 30 बटे में 100, ये 2 जीरो कट गया, है ना। तो 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया, और 5 3 15, तो 80 और 15 कितना होगा, 80 प्लस 15 हो जाएगा 80, 10 90, 5 85%, है ना, 85%। ये उत्तर नहीं आया आपका। अब आप क्या करोगे, एक तो इसको लोगे और अभी एक बचा 40% इसको लोगे, मतलब फिर से निकालोगे, फिर से यही फार्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में कितना 100। अब इस बार यहाँ तो आपने x की जगह पे कितना रखा था 50 और y की जगह पर 30। अब यहाँ पर x की जगह पर आप रखिए 85 और y की जगह पर आप कितना रखिए, शेष जो बचा है चौथा 40, है ना। तो यहाँ हल करिए, उत्तर आ जाएगा। तो 85 प्लस 40 और माइनस 85 और ये आपका ये 40 और बटे में कितना 100, है ना। तो एक जीरो जीरो कट गया, और अगर मैं काटूं 10 से इसको जाने दीजिए। अब 85 चौके 85 पहाड़ा 4 से, 85 4 से, तो 4 पंचे 20 के शून्य और 4 32, 32 और 2 34, एक, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 85 प्लस 40 माइनस 340 बटे में क्या 10। तो भाई मैं कह सकता हूँ 85 प्लस 40 और माइनस 34, ये कम दशमलव लग जाएगा तो इसको 34 ही, है ना। तो 85 में 40 जोड़ दो, 85 में जब मैं 40 जोड़ूंगा, 85 में 40 जोड़ो तो 5 और 12 125, 125 में से आप 34 घटा दो, 34 जैसे घटाओगे तो 5 में से 4 गया 1 और 3 2 5, 12, 12 में से 3 गया 9। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट आप रुक जाइए। मेथड नंबर 2 एक बार फिर से समझ लीजिए। तो यहाँ पे 3 बट्टे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, पहली बार 50 है, इसके बाद 30 है और इसके बाद क्या है 40 है ना। तो पहली बार में हम रखेंगे 50 और इसके बाद कितना 30, तो रख के देख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ 50 प्लस 30 और माइनस 50 और गुणे कितना 30, प्यारे बच्चों अगली बार यहाँ मैंने प्लस कर दिया था इसीलिए गलती हो गई थी। 2 जीरो कट गए, है ना। तो 50 और 30 कितना हो गया 80 हो गया, माइनस 5 यहीं 15, यहाँ 15 घट जाएगा तो आ जाएगा भैया 65%। क्या ये उत्तर आपका हुआ? नो, उत्तर नहीं हुआ। फिर यही फार्मूला आप लोग लिखेंगे x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बटे में कितना 100। इस बार x की जगह 65 और y की जगह शेष बचा हुआ 40 रखेंगे, है ना। तो रख के चेक करिए, 65% प्लस 40% माइनस 65 इंटू 40 अपान में 100, है ना। तो 1 जीरो कट गया, ठीक है। 65 को 4 से गुणा करिए, तो 65 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 के शून्य, 4 छक 24 2 26, है ना। तो यहाँ पर क्या आया 65 में जब आप 40 जोड़ देंगे, 65 में 40 जोड़िए तो
65 में 40 आप जोड़ दीजिए, 65 में 40 जोड़ेंगे 5 और 105, तो ये आ जाएगा 105 माइनस, और जब इसको गुणा किया तो आ गया 260 बटे में 10। इसका मतलब एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। 105 माइनस और 26, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा ना, तो काम ख़त्म हो जाएगा। 26 आ गया, तो 105 में से जब आप 26 घटाएंगे आ जाएगा 79%, है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ये रहा मेथड नंबर 2, है ना। मेथड नंबर 3 देखते हैं। मेथड नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है, 100 माइनस 100 इंटू पहला परसेंट काटो, 100 में से 50 चला गया तो कितना बचा, 50 बटे में कितना 100। इसके बाद 100 में से 30 चला गया, 70 बटे में कितना 100। इसके बाद 100 में से 40 चला गया, 60 बटे में कितना 100। जितना बढ़िया आप काट पाएंगे उतना जल्दी उत्तर आ जाएगा। 1 2 एक कट गया, ठीक है, 1 1 कट गया, ठीक है, और 100 100 मैंने काट दिया, ठीक। आप शेष बची संख्याओं का गुणा, 100 माइनस 5 7 35, 35 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 35 पहाड़ा 6 से, तो 6 पंचे 30 के 0 और 6 3 का 18, 18 और 3 तो 221, है ना। अभी एक जीरो बचा है, मैं इसको कह सकता हूँ 210 बटे में 10, है ना। तो 10 जब हटेगा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस, ये नीचे एक जीरो है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, कहने का मतलब 210 एक अंक दशमलव, है ना, कहने का मतलब 21, ठीक है। तो 100 में से जब 21 आप घटा देंगे, 100 में से 21 घटाइए, बहुत लोगों को परेशानी होगी। 100 में से जब आप 21 घटाएंगे, गोला यहाँ बना लीजिए, तो गोला ये कट गया, इन्होंने इनको दिया 10, ये हो गया 10, है ना। ये खुद हो गए कितना, ये खुद हो गए भैया 9। 10 में से 1 चला गया तो यहाँ बचा 9, और यहाँ 9 में से जब 2 चला गया 7, इतना परसेंट, है ना, तो बराबर आ गया 79%, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा 40%, 20% तथा 50% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा, कितना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भैया 40% की छूट दे रहा है, ठीक है, और अगली बार दे रहा है 20% की छूट, और इसके बाद दे रहा है कितना, 50% की छूट। इस बार मैं मेथड 1 से ही केवल लगाऊंगा, बाकी आप लोग लगा लेंगे। 100% इसका 40% कितना होगा, तो कुल छूट अगर आप निकालें कुल छूट, तो यहाँ पर आपको 40% की पहली बार में छूट मिल गई, तो बचा कितना 60%, है ना। अब 60 का फिर आपको छूट लेना है 20%, एक जीरो इसका कटा, 6 दूनी 12, आपको फिर मिली 12 की छूट। 60 में से 12 चला गया, बचा कितना 48। अब 48 पर फिर आपको छूट लेनी है 50%, कितना 50%, एक जीरो कटा 48, 48 को आप 5 से गुणा करिए, तो 5 8 40 के 0 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, ठीक है, और एक जीरो अभी बचा था, एक अंक पर दशमलव, मतलब +24, है ना। आप सब जोड़ लीजिए, 40 और 12 52, 52 और 24, 52 और 24 जोड़ो तो 6 हो गया, 7 76% आ रहा है क्या, 76%, वेरी गुड। तो आंसर आ गया आपका 76%, ये आपका आंसर। प्यारे बच्चों, इसमें मेथड 1 ही बताऊंगा, समझा चुका, आप लोग लगा लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 60%, 50% तथा 30% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। तो मैंने मान लिया भैया पहले रहा होगा 100%, यहाँ पे आप लिख लीजिए कुल छूट, क्या लिखेंगे, कुल छूट, जितनी छूट मिलती जाए लिखते जाइए। तो 100% में 60% की आपको छूट मिल गई, 0 0 ख़त्म हो गया, आई एम सॉरी, जाने दीजिए। तो 60, तो 100 में का 60% 60 ही होगा, 60 आपको छूट मिल गई। चलो अब 100 में से 60 चला गया, बचा कितना 40%। अब 40 का फिर आपको 50% छूट मिल रहा है, मतलब एक जीरो इसका कट गया, 4 पंचे 20, 20% यहाँ पे छूट मिली। 40 में से 20 चला गया, बचा कितना 20%। अब 20 में फिर आपको छूट मिल रही कितने की,
30% की। एक जीरो इसका कट गया 2/3, 6 का इसका गुणा हो गया 6, तो कितना हुआ 60 और 20 80 और 6 86%, 86%। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। बाकी मेथड से आप लोग लगा लीजिएगा। और ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% तथा 12 सही 1/2% की क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। खूब बढ़िया, पहले इसको मैंने बताया मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलो, है ना। तो इसका गुणा इसका जोड़, इसका गुणा इसका जोड़, है ना। खूब आराम से आप लोग बदलिए। तो देखिए 14 7 98 200, इसको मैं कह सकता हूँ 100 बटे में 7 गुणे % के लिए 1/100, 100 ख़त्म, 1/7 ये छूट दे दिया 6/7, है ना। यहाँ देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका गुणा इसका जोड़ 11 9 99 100, 100/9% 1/100, 100 ख़त्म 1/9, तो एक छूट दे दिया, बचा कितना 8/9। ठीक है, पहले कितना था 7, छूट देने के बाद वस्तु की कीमत अब कितनी हो गई 6 हो गई। सपोज डैट पहले वस्तु की कीमत कितनी थी 9 और छूट देने के बाद अब कितनी हो गई 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसका जोड़ 12 दूनाई 24 1 25, 25 बटे में 2, है ना। % के लिए गुणे 1/100, 25 से करने 25 और 25 चौका 100, 4 दूनाई 8, 1/8 माइनस मतलब 7/8। पहले की कीमत थी 8 और अब कीमत हो गई कितनी 7। खूब मज़े समझिए। तो यहाँ पे अब मैं लगाता हूँ पहले और यहाँ अब मैं लिखता हूँ अब। पहले वस्तु की कीमत 7 थी, अब 6 हो गई। ठीक है, पहले वस्तु की कीमत 9 थी, अब कितना हो गई 8। पहले वस्तु की कीमत 8 थी, अब हो गई 7। ठीक है, खूब आराम से लिखिए। अगर यहाँ पे करता है कोई चीज़ काट दीजिए, 8 8 ख़त्म हो गया, और कोई चीज़ कट रहा 7 7 ख़त्म हो गया। ठीक है, और 3 त्रिका 9 और 3 दूनाई 6, 3 दूनाई कितना हुआ 6। तो यहाँ पर आ गया 3:2। पहले वस्तु की कीमत पहले कितनी थी 3, अब कितनी हो गई 2। पूछूं भैया कितनी की छूट, तो आप कहोगे सर जी 1 की छूट। तो मैं कह सकता हूँ छूट प्रतिशत बराबर भाई 1 की छूट किस पर, आप कहेंगे 3 पर, और गुणे % के लिए कितना 100, तो 100/3, इसका मतलब आ जाएगा 33 सही 1/3%। नहीं समझ में आया, नए बच्चे होंगे तो 3 से इसको जब भाग करोगे, 3 त्रिका 9 घटाओगे 1, 0 उतारोगे, 3 त्रिका 9 आ गया 1। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं बिल्कुल मज़ा आ गया होगा। ठीक है, बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझे होंगे। ठीक है, तो हमें भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करिए, अपना चैनल है। ठीक है, आपके ही दम पर ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके भरोसे पर ही ये मार्कर मैंने उठाया है। ठीक है, कुछ सपोर्ट करिए। हमें आशा है, विश्वास है, आपका प्यार आज नहीं कल तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से लगा हूँ। आप 10-12 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ पूरी शिद्दत से लगा। हर जगह आप लोगों ने हमें प्यार दिया। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में कॉलेजेस में हमने पढ़ाए, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार सपोर्ट सम्मान दिया। ठीक है, और यहाँ भी आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। हमें पूरा भरोसा है, अपनी मेहनत पर हमें पूरा भरोसा है, और उससे अपनी मेहनत से ज़्यादा अपने बच्चों पर आप लोगों पर भरोसा है। ठीक है, आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। के बाय।